हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो मैं आपको हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में डिटेल बताऊंगा। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें ये मेरे आज की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके ओके, सो जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज हेवीली किया जाता है और ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का जिसने हायर ऑर्डर फंक्शन फीचर आपको प्रोवाइड किया है। तो इसका यूज करके आप उस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो इसको हम देखेंगे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें पहले व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट, ये चीज़ हमें देखनी है उसके अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट ने ये कॉन्सेप्ट क्या दिया है। तो देखो, हायर ऑर्डर फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन हम ये क्या होता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताऊंगा कि वो पॉइंट को हम कंसिडर करके हम उस फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सो हायर ऑर्डर फंक्शन ये हमारा एक फंक्शन ही होता है एक्चुअली, लेकिन इसको हम हायर ऑर्डर बोलते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि नंबर एक, एनी फंक्शन। ओके, सो एनी फंक्शन कैन टेक other function as a argument, other function as a argument, and return function as a value, function as a value। ओके, सो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, एनी फंक्शन कैन टेक other function as a argument or return function as a value, function as a value। ओके, सो अभी इस डेफिनेशन का मतलब देखेंगे। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। सो नॉर्मली क्या है कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ओके, सो नॉर्मली हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है दिस वन, सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है, जो कि हमने फंक्शन पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, हमारे पास जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम अ, उस वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट लेता है और उसी फंक्शन को मैनिपुलेट करता है उसके अंदर। सो और एंड रिटर्न कोई दूसरा फंक्शन या कोई फंक्शन रिटर्न करता है एज ए वैल्यू, तो उसी को क्या बोल सकते हैं, हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट। मीन्स एक फंक्शन है हमारा, वो एक अदर फंक्शन को एज आर्गुमेंट के तौर पे उसको ले रहा है या फिर कोई फंक्शन को रिटर्न कर रहा है एज ए वैल्यू। तो ये केस में वो जो फंक्शन होता है उसी को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। तो चलो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है, दिस इज आवर फंक्शन। ओके, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। सो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करता है कि हमारा यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन है, ये हमारा दूसरा एक फंक्शन है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा ये फंक्शन है, दिस वन इज अनदर फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे फंक्शन बी। क्या नाम देंगे, सॉरी, फंक्शन बी नाम देंगे और इसको फंक्शन ए नाम देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन ये जो है ये क्या करता है, आर्गुमेंट के तौर पे इस फंक्शन को लेता है। ओके, आर्गुमेंट के तौर पे क्या करता है, इस फंक्शन को लेता है और ये फंक्शन यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे ये फंक्शन इसको लेता है और यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। सो फंक्शन ये, दिस इज अ फंक्शन ये फंक्शन बी को एज आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर
ये फंक्शन ये किसी फंक्शन को क्या करता है, रिटर्न करता है, किसी फंक्शन को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। सो हायर ऑर्डर फंक्शन हमारा जो भी है, ये जो ये है, ये हमारा क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। ओके, सो अभी ये हमारा दूसरा फंक्शन है, लाइक दिस इज आवर अनदर फंक्शन। सो ये जो हमारा फंक्शन ये है, ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन अनदर फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन बी, फंक्शन सी। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन ये है, ये क्या करेगा, किसी फंक्शन बी को आर्गुमेंट बोल के ले लेगा। तो इस ये सिचुएशन में फंक्शन ये जो है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है कि किसी अदर फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है और रिटर्न कोई दूसरा फंक्शन कर रहा है। ये एक केस हो गई। या फिर ये दोनों में से कोई भी एक चीज कर रहा है, या तो किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट बोल के ले रहा है, या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न कर रहा है एज अ वैल्यू। ओके, तो ये केस में जो भी फंक्शन ये सब चीजें करता है, उसी को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अभी ये केस में क्या हो रहा है, फंक्शन ये है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों, क्योंकि फंक्शन ये ने फंक्शन बी को क्या किया है, आर्गुमेंट के तौर पे लिया है। ओके, और फंक्शन सी को उसने रिटर्न किया है। सो इसका मतलब फंक्शन ये क्या हुआ है, हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू कि किस तरह से अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम थ्रू कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो चलो मेरा एक फंक्शन ये बनाता हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ये, उसको नाम दिया फंक्शन ए, और यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है fn। ओके, ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो ये जो है यहाँ पे fn मैंने एक आर्गुमेंट लिया है। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ कि किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट बोल के यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो फंक्शन ए के अंदर मैंने पैरामीटर fn डिक्लेयर किया है, और fn क्या करेगा, दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट बोल के ले लेगा। अब ये फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, उस fn को जो भी फंक्शन पास किया है मैंने, उसको क्या करूँगा, कॉल करूंगा, उसको कॉल करूंगा। तो हो गया मेरा ये सिंपल सा कोड, होगा सिंपल सा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन बी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फंक्शन बी बनाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं बनाऊंगा फंक्शन बी, और ये मेरा फंक्शन बी है, और इस फंक्शन बी के अंदर मैं मैसेज दे दूंगा अलर्ट वेलकम इन फंक्शन बी, वेलकम इन बी। ठीक है, इतना ही लिख दूंगा सेमीकोलन। अभी मैंने ये लिया है, फंक्शन बी लिया है। अब मैं यहाँ पे और एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन सी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अलर्ट वेलकम इन सी। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, यहाँ पे फंक्शन ए बनाया है, यहाँ पे बी बना है यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन सी बना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन में एक एक स्टेटमेंट लिया है, अलर्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर मैं एक पॉपअप डिस्प्ले करने वाला हूँ। जो भी मैसेज मैंने ये पास किया आर्गुमेंट के तौर पे, वेलकम इन बी और वेलकम इन सी। तो ये दोनों फंक्शन मैंने लिए। अभी मैं क्या करूँगा कि ये फंक्शन मेरा ये है, ये फंक्शन को अभी मैं कॉल करने वाला हूँ। ओके, ये फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो मैं किस तरह से ये फंक्शन को कॉल करूँगा, तो यहाँ पे देखो फंक्शन ये कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम ये है, और उसको ब्रैकेट में उसको एक पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है, fn। तो मुझे fn को वैल्यू पास करनी है, मैं fn को क्या करूँगा, और दूसरा फंक्शन b पास करूँगा और सेमीकोलन दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मेरा फंक्शन b है, मैंने किसको पास किया, ये फंक्शन ए को पास किया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ए को मैं एज दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो फंक्शन ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे भी मैं फंक्शन ये कॉल करूंगा, तो जैसे ही मैंने फंक्शन ये कॉल किया, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे फंक्शन ये लिखा है। ओके, और जो भी फंक्शन बी मैंने पास किया है, वो भी फंक्शन कहाँ पे जाएगा, एज अ आर्गुमेंट fn पैरामीटर को फंक्शन बी जाएगा। अब ये fn के अंदर क्या हुआ है, fn के अंदर फंक्शन बी गया है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और क्या करूंगा, fn को कॉल करूंगा। तो fn को कॉल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि fn के अंदर बी फंक्शन है। तो मैं fn को कॉल करूंगा,
जैसे भी मेरा एफ एन कॉल होगा डायरेक्टली कंट्रोल जाएगा यहाँ पे एफ एन बी को, क्योंकि एफ एन के अंदर बी है, और बी के अंदर जाने के बाद वो यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? अलर्ट वेलकम इन बी। तो जैसे भी अलर्ट बॉक्स एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपको एक पॉपअप मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा आपके ब्राउजर पे पॉपअप आएगा, यहाँ पे बटन आएगा ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ओके बटन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ओके ओके आएगा यहाँ पे, ओके। और नाउ जो भी मैसेज मैंने दिया है यहाँ पे बी फंक्शन में वेलकम इन बी, तो यहाँ पे मैसेज आएगा वो वेलकम इन बी, वेलकम इन बी, ओके। सो इसी तरह से क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, ओके। तो यहाँ पे देखो यह मैंने क्या किया, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट बोल के इसने लिया है, वो फंक्शन को उसने कॉल किया है, और ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही सिनारियो यहाँ पे हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कि ये सिनारियो मैंने यहाँ पे कर दिया है कि एनी फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट और रिटर्न फंक्शन एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक ही सिनारियो लिया है कि यहाँ पे क्या किया है मैंने कि जो भी मेरा फंक्शन है ए, वो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट के तौर पे लेगा। तो अभी मैंने दूसरा सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, फिर भी ये क्या हुआ है, हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ है, ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि वो किसी अदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट बोल के ले या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न कर दे। तो दोनों में से एक कौन सी भी चीज करता है या फिर दोनों ही चीज करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरी केस की, वो हायर ऑर्डर फंक्शन ये फंक्शन रिटर्न अदर फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से मैं कोड करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया मैंने ए। अब ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ पैरामीटर कुछ आर्गुमेंट कुछ नहीं लेगा और रिटर्न करेगा दूसरा फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँगा, दूसरा फंक्शन, ये दोनों भी सेम स्कोप में है, तो यहाँ पे ले लूँगा फंक्शन बी या फिर फंक्शन सी ले लूँगा, यहाँ पे फंक्शन सी। तो ये सी फंक्शन लिया है, इसके अंदर मैंने सिर्फ मैसेज दिया है अलर्ट बॉक्स में, अलर्ट वेलकम इन सी, वेलकम इन सी, ठीक है। तो जैसे मैंने मैसेज दिया है, अभी मैं क्या करूंगा कि ये मेरा जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक सी फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न और सी और सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन ये है, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इसने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया, सॉरी पैरामीटर को डिक्लेयर नहीं किया, तो आर्गुमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न मैंने क्या किया, रिटर्न फंक्शन सी कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया, सी, और सी क्या है, ये हमारा फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये हमारा क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि इसने क्या किया, किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न किया है, ओके। तो किसी दूसरे फंक्शन को इससे बेटर ये कि हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होता है वो फंक्शन को रिटर्न करता है, चाहे वो दूसरा फंक्शन हो या फिर वो खुद उसके अंदर फंक्शन लिटरल रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो वो भी केस मैं आपको बताऊंगा। तो ये केस में क्या क्या हुआ है, उसने सी फंक्शन को रिटर्न किया है, जो कि सी हाँ हमारा अलग सा फंक्शन है, उसको रिटर्न किया है। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारा फंक्शन ए जो है ये क्या हुआ है, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ है, ओके। सो अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अभी मुझे ये को कॉल करना है, तो मैं आप किस तरह से कॉल करूंगा इसको, यहाँ पे देखो फंक्शन ये को। सो अब फंक्शन ये कुछ तो भी रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमें जो भी फंक्शन हम कॉल करते हैं उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख लूंगा कांस्टेंट x इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम है a, और मैं इसको इस तरह से कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे भी मेरा फंक्शन ये यहाँ पे कॉल हुआ है, तो जैसे ही कॉल होते हैं तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे जाता है, यहाँ पे फंक्शन ये के पास जाता है, यहाँ पे फिर यहाँ से फंक्शन के बॉडी में जाता है और यहाँ पे स्टेटमेंट रन होता है, यहाँ पे सी। तो सी क्या है, हमारा सी फंक्शन है। तो ये क्या हुआ है, रिटर्न क्या करता है, सी रिटर्न करता है। तो जैसे भी हमारा रिटर्न होता है तो ये फंक्शन की जगह पे क्या आता है, जो हमने रिटर्न किया है। तो इसका इम्प्लिसिटली किस तरह से होता है, x इक्वल टू सी, इस तरह से इसका
रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो अभी क्या हुआ कि ये फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, सी रिटर्न किया है, तो इसी का इंटरनली इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो x इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है कि ये सी के अंदर क्या आया है, ये सी फंक्शन आया है, जो कि हमारा ये यहाँ पे हमने सी फंक्शन लिखा था। अब हमारा ये सी फंक्शन हमने किसके अंदर दिया है, ये कि x के अंदर वो सी फंक्शन गया है। फिर हमें इस सी फंक्शन को कॉल करना है, तो किस तरह से कॉल करेंगे, x को कॉल करेंगे। तो जैसे भी हम इसको कॉल करेंगे तो इमीडिएटली कहाँ पे कंट्रोल जाएगा, जहाँ पे सी फंक्शन है वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर वो बीच में आएगा और फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में मेरा सिर्फ अलर्ट है, अलर्ट के अंदर मैंने वेलकम इन सी लिखा है। ओके, तो जैसे भी हमारा अलर्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आएगा हमारे ब्राउजर पे यहाँ पे, और ये अलर्ट बॉक्स के अंदर वो इस तरीके से दिखेगा आपको अलर्ट बॉक्स यहाँ पे। ओके, और जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे दिया है वेलकम इन सी, तो वही मैसेज यहाँ पे आएगा वेलकम इन सी। तो इसी तरह से दिस इज आवर फाइनल आउटपुट, ये इस तरह से हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो अंडरस्टूड हाउ दिस इज वर्क एक्चुअली। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हायरार्की फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने एक एक केस देखिए। पहले केस में यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा फंक्शन एक फंक्शन है, बी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है और उसी को बीच में कॉल कर देता है। ठीक है, तो हमारा ये हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। तो ये केस में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन ये है वो क्या करता है, किसी सी फंक्शन को रिटर्न करता है। तो इस केस में हमारा ये फंक्शन क्या हुआ है, हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा फंक्शन बनाए कि वो दोनों भी, ये दोनों भी चीजें वो फंक्शन कर सकता है, फिर भी उसको हायर ऑर्डर फंक्शन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हो गया मेरा फंक्शन, यहाँ पे लिखूंगा मैं फंक्शन ये। सो फंक्शन ये क्या करेगा, दूसरे फंक्शन को ये फिर पैरामीटर लिखूंगा, ये पैरामीटर के अंदर किसी और फंक्शन को क्या करेगा, वो आर्गुमेंट के तौर पे ले लेगा और उस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, उसको कॉल किया, अब रिटर्न करेगा एक दूसरा फंक्शन, रिटर्न फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है और उस फंक्शन के अंदर मैसेज लिखता हूं मैं console.log वेलकम। ठीक है, सो इसी तरह से फिर इसको पैकेट क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक फंक्शन सिग्नेचर देखो यहाँ पे कि फंक्शन लिया है ये, वो क्या करेगा, एक पैरामीटर वहाँ पे डिक्लेयर किया है fn नाम का। तो ऐसा कंसिडर करते कि ये पैरामीटर को हम आर्गुमेंट पास करेंगे एक दूसरा फंक्शन। तो जैसे भी fn का कोई फंक्शन पास होता है तो उसी fn को वो कॉल करता है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी जो फंक्शन हमने पास किया है आर्गुमेंट के तौर पे वो फंक्शन fn के जरिए हम उसको कॉल करते हैं। उसके बाद उसने क्या किया है कि रिटर्न किया है एक सेपरेट फंक्शन। तो ये इसको बोलते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, और फंक्शन एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द फंक्शन लिटरल, उसको फंक्शन लिटरल भी बोलते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन जिसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उसने क्या किया है कि रिटर्न एक फंक्शन को ही उसने रिटर्न किया है। तो ये केस में ये जो है हमारा ये क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। ओके, अब हम इसको कॉल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से हम इसको कॉल करेंगे। अब कॉल कैसे करेंगे, हमारा फंक्शन ये है तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे कांस्टेंट y इक्वल टू फंक्शन ये को कॉल करेंगे a, और इसी को हम एक नया फंक्शन पास करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली फंक्शन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको ऐसा फंक्शन पास कर सकते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं console.log हाय, इतना मैसेज हमने लिख दिया। फिर ये को हम फंक्शन कॉल क्लोज कर सकते हैं। तो अभी ये केस में क्या हुआ है कि मैंने क्या किया है कि ये जो हमारा ये फंक्शन है इसको कॉल किया है, और उसके आर्गुमेंट के तौर पे मैंने क्या किया है, उसको ये हमारा फंक्शन ही पास कर दिया है, जो कि फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको और फंक्शन लिटरल बोलते हैं। तो इसको भी मैंने क्या किया है, पास किया है। तो मैंने अलग सा फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट जगह पे फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया और उसको मैंने कॉल किया, पास किया। सो जैसे भी मेरा ये जो फंक्शन है ये जो मेरा ये फंक्शन है, जैसे मैंने कॉल किया तो डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे चला गया, जहाँ पे फंक्शन ये यहाँ पे, और ये जो मैंने फंक्शन जो उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया वो फंक्शन कहाँ पे चला गया, fn के अंदर चला गया। ठीक है, अब एक्चुअली fn के अंदर क्या आया, fn के अंदर आया ये फंक्शन जो कि मैंने आर्गुमेंट के तौर पे उसको पास किया था। तो ये फंक्शन fn के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे जो
अभी यहाँ से पूरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से अंदर आएगा इस तरीके से, और उसको पहला ही कोड मिला fn फंक्शन कॉल। तो जैसे भी fn फंक्शन कॉल करता है, क्योंकि हमें पता है कि fn के अंदर फंक्शन है, तो जैसे ही fn फंक्शन कॉल होता है तो वो यहाँ से कहाँ जाता है, ये फंक्शन में जाता है, फिर यहाँ से उसके बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस केस में हमने क्या लिखा है, console.log हाय। तो यहाँ पे कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, कंसोल पे मैसेज आएगा हाय। तो इतना होगा। तो यहाँ से फिर ये फंक्शन एंड होगा यहाँ पे, और जैसे भी एंड हुआ तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे वो कॉल हुआ था वहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, किसी दूसरा फंक्शन। जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न करता है तो ये फंक्शन जो है हमारा ये कहाँ पे जाता है, ये y के अंदर चला जाता है, क्योंकि फंक्शन ये ने उसको रिटर्न किया है। जैसे रिटर्न किया है वो कहाँ पे गया, y के अंदर चला गया। फिर अब y के अंदर क्या है, हमारा जो भी फंक्शन हमने ये रिटर्न किया है, दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो भी हमने रिटर्न किया है, ये पूरा फंक्शन क्या होगा, ये y के अंदर चला गया। अब y के अंदर ये फंक्शन आ गया, फिर हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे y के जरिए। कैसे कॉल करेंगे, y फंक्शन कॉल। तो जैसे भी हम y फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ से फिर डायरेक्टली वो कहाँ पे आएगा, इसी फंक्शन के अंदर आएगा, और यहाँ से बीच में आएगा, और कॉल क्या करेगा, console.log वेलकम, जो भी हम फंक्शन के अंदर लिखा है। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे कंसोल पे दूसरा मैसेज आएगा यहाँ पे वेलकम। ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन बना सकते हो, और बनाने के बाद इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा एक फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट के तौर पे लेता है, या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है, या फिर ये दोनों चीजें करता है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ओके। सो अंडरस्टूड गाइज। सो नाउ अभी यहाँ पे एक चीज है कि हायर ऑर्डर फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ओके। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, व्हाई यूज द हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, व्हाई वी यूज हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके। सो हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स कहने के बजाय उसको हम ये कह सकते कि प्रोग्रामिंग स्टाइल है एक प्रकार की। जैसे कि हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग अचीव करने के लिए करते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ओके। सो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। ओके। सो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको वह अच्छी तरह से बताऊंगा कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अभी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ट्रेंड आ चुका है कि वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल से आपको प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करके दे रहे हो। तो कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारा फोकस होता है कि हमें क्या करना है, रादर देन हाउ, कैसे करना है। ओके। सो यहाँ पे हम इस तरह से कोडिंग करते हैं कि हमें क्या चाहिए, वो किस तरह से चाहिए, वो प्रोग्रामिंग तुम्हारी देख लो, हम सिर्फ फोकस करेंगे हमें क्या चाहिए। तो इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शन का हेवीली यूज किया जाता है। सेकंड किया जाता है असिंक्रोनस ऑपरेशन में। असिंक्रोनस ऑपरेशन में, जो कि आपके पास कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन है प्रोग्रामिंग में। असिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा ऑपरेशन कंक्यूरेंटली वर्क होता है। ओके। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपका जो ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा। ओके। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं, उसको हम कॉल बैक भी कह सकते हैं। तो कॉल बैक कॉल बैक, जैसे हम कॉल बैक एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को कॉल बैक पास करते हैं, इसका मतलब ये कि एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास करते हैं, और वो फंक्शन डिसाइड करेगा कि हमारा वो फंक्शन कब कॉल करना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो असिंक्रोनस प्रोग्राम के अंदर होती है। तो मेरे अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर दूंगा, और ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरह से हम इसको किस तरह से ये वर्क होती है, ये भी चीज़ें मैं हम आपको बता देंगे। ओके। सो उसके बाद जो होता है यहाँ पे टू अचीव एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, सो सेकंड थर्ड चीज है इम्यूटेबिलिटी। सो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की इम्यूटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है हमें चेंज नहीं करनी है डायरेक्टली। एक बार हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है विद द हेल्प ऑफ आवर हायर ऑर्डर फंक्शन, तो उसके बाद सिर्फ हम उसके ऑपरेशन पे ही काम करेंगे, हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो भी कंसेप्ट हमें अचीव करना है तो उसके लिए भी हम हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शन का बहुत ही हेवीली यूज है प्रोग्रामिंग में, और जावास्क्रिप्ट में भी उसका हम बहुत ही यूज करते हैं, हेवी यूज। और जहाँ पर भी बात आती है कॉल बैक की, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को हम बोलते हैं, हम फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन को एज ए वैल्यू जैसे ट्रीट करके किसी को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हेवीली यूज होता है कॉल बैक का, जो कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को पास कर देते हैं हमारे फर्दर ऑपरेशन के लिए, जहाँ की हमें डिसाइड नहीं है कि वो ऑपरेशन कब होगा, लेकिन होगा इतना ज़रूर पता है। तो उस केस में हम कॉल बैक फंक्शन का हेवीली यूज करते हैं, और जो भी हम कॉल बैक पास करते हैं, मीन्स एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास करते हैं, तो वो फंक्शन उसी को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, सो और भी कुछ बहुत पॉइंट है, जब भी मेरा अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हम एपीआई किस तरह से बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे भी, कौन सा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से हम यहाँ पे देखेंगे। इनबिल्ट higher order function in JavaScript. Function in JavaScript. So JavaScript में everywhere is a higher order function है, क्योंकि JavaScript ही मैक्सिमम हायर ऑर्डर फंक्शन पे काम करती है, जहाँ पे हमें बार बार कॉल बैक पास करना होता है। तो कॉल बैक जिस फंक्शन को पास करते हैं वो फंक्शन ऑलवेज हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ पे है सेट टाइम आउट, ये भी एक फंक्शन है सेट टाइम आउट, ये भी हमारा क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो कैसे यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, दो चीजें पास करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं कॉल बैक, और यहाँ पे करते हैं टाइम इंटरवल। ओके, सो कॉल बैक पास करते हैं तो यहाँ पे हम एक हमारा फंक्शन पास करते हैं, और यहाँ पे टाइम इंटरवल देते हैं। तो इसी को फॉर एग्जांपल मैं सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, फंक्शन ओपन क्लोज करली ब्रैकेट एंड कंसोल डॉट लॉग हाई। सो ये फंक्शन मैंने इसको पास कर दिया, और मेरा सेकंड आर्गुमेंट पास करता हूँ 1000 मिली सेकंड टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया, मैंने मेरे एक फंक्शन को सेट टाइम आउट फंक्शन को पास कर दिया। तो ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, जो कि बाद में कॉल होने वाला है। और ये फंक्शन को कौन आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है, सेट टाइम आउट, तो इसी को क्या हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट ने आपने बहुत बार कॉल बैक देखा है कि आपको कॉल बैक पास करने पड़ते हैं, या ये फंक्शन दूसरे को पास करना पड़ता है। तो जो भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है, या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न एज ए वैल्यू कर रहा है, वो फंक्शन ऑलवेज कॉल बैक फंक्शन होगा। तो ये केस में सेट टाइम आउट फंक्शन है, उसके बाद सेट इंटरवल फंक्शन है, सेट इंटरवल है, उसके बाद एरे की मेथड है, एरे डॉट मैप, ये भी कॉल बैक हायर ऑर्डर फंक्शन है, एरे डॉट फिल्टर, ये भी कॉल बैक फंक्शन है। सो बहुत सारे फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेते हैं। तो ये हो गया आपका हायर ऑर्डर फंक्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इसका प्रैक्टिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल ये चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों this is how higher order function is work. So actually I started the
videos, record the video, and try to डिस्क्लोज विथ यू। ओके, सो अब बहुत सारी सीरीज में आप वीडियो में जावास्क्रिप्ट की वीडियोस बनाऊंगा और शेयर करूंगा यूट्यूब पे। और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, जावा, गोलैंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आपको उस लेवल तक समझाने का ट्राई भी करूंगा कि आपको अच्छी लेवल तक समझ में आए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस चैनल जिनको इसकी ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों।